हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और इसके साथ में हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर भी देखेंगे। ये एक तरीके का फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन ही होता है। इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हीमार्थ्रोसिस हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, सराउंडिंग मसल नर्व फेशिया स्किन को डैमेज हो सकता है, वैस्कुलर इंजरी हो सकता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरेज को लीड करता है, विसरल इंजरीज हो सकते हैं जो स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रेन, लंग, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लिन को डैमेज कर रहे हैं, टिटनस, गैस, गैंग्रीन, जॉइंट इंजरीज हो सकते हैं। सीवियर अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में आता है फैट एम्बोलिज्म, शॉक, ARDS, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सेप्टिसीमिया, क्रश सिंड्रोम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, माल यूनियन, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, क्रॉस यूनियन। 4 यूनियन की चीज़ें। एवास्कुलर नेक्रोसिस, जॉइंट स्टिफनेस, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जिसको हम स्यूडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी बोलते हैं, वोल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन, मायोसाइटिस, ऑसिफिकेंस हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? कंपार्टमेंट ग्रुपिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होता है लिम्फ में। ये टिश्यू को कवर करना, ये टिश्यू को जो कवर कर रही होती है वो एक टफ मेम्ब्रेन होती है, उसको फेशिया बोलते हैं। फेशिया जो होती है वो टिश्यू को जगह पे रखती है और फेशिया स्ट्रेच या फिर एक्सपांड नहीं होती इसके लिए ईजीली। कंपार्टमेंट सिंड्रोम तब होता है जब स्वेलिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है कंपार्टमेंट में। इसकी वजह से क्या होता है, फेशिया स्ट्रेच नहीं कर पाती और इंक्रीज प्रेशर हो जाता है कैपिलरीज, नर्व्स, मसल्स पे। कंपार्टमेंट में ब्लो जो होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लड फ्लो जो होता है मसल्स और नर्व्स को डिस्टर्ब हो जाता है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो नर्व और मसल डैमेज हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो होता है मेनली एंटीरियर कंपार्टमेंट में होता है, लेग के और फोरआर्म में होता है। इसके कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो होते हैं फ्रैक्चर, जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, यूमरस का, क्या बोल रही हूँ आज मैं, फीमर का, टीबिया का, फिबुला का, या फिर टाइट एक्सटर्नल स्प्लिंट्स, कास्ट, बैंडेजेस की वजह से, बैडली ब्रूइस्ड मसल मास की वजह से। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, पेशेंट जो होता है पेन, स्वेलिंग, स्ट्रेचिंग पे पेन होता है उसको, ब्लेब्स हो जाता है स्किन पे, पैरास्थीशिया, पैरालिसिस, रिड्यूस एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेशन के साथ में आता है। ट्रीटमेंट होता है कि हम रिलीज़ कर देते हैं टाइट स्प्लिन्स, प्लास्टर, कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेजेस, और रिडक्शन करते हैं फ्रैक्चर का, डिसलोकेशन का। फेशियोटोमी भी कर सकते हैं, टाइट फेशिया को इंसाइज करते हैं लॉन्ग एक्सेस ऑफ कंपार्टमेंट के अलॉन्ग, रिलीज़ करने के लिए प्रेशर। थैंक यू।